श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथ नितान्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो 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 महावदानाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतीसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनीति नामिने नमो आचार्यपादाय निताय कृपा प्रदायिने गौरकथा धामदाय नगर ग्रामोत्तारिणे। हरे कृष्ण। आज पवित्र नरसिंह चतुर्दशी, इस पवित्र अवसर पर हम लोग आज सुनेंगे कैसे भगवान नृसिंहदेव का आविर्भाव हुआ था, और इसके लिए हम श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक पाठ करेंगे। इसके बाद हम लोग चर्चा शुरुआत करेंगे। श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद अष्टम अध्याय 17 श्लोक। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत सप्तम स्कंद अष्टम अध्याय 17 श्लोक। सत्यं विधातुं निजभित्त भासितं सत्यं विधातुं निजभित्त भासितं व्याप्तिं च भूतेश्च निखिलेषु चात्मनः व्याप्ति च भूतेत्व निखिलेषु चात्मनः अदृश्यत्यात्मं भूतरूपमुद्वहन अदृश्यत्यात्मभूत अद्भुतरूपमुद्वहन स्तम्भे सभायां नभिगम्य मानुषं स्तम्भे सभायां नभिगम्य मानुषं। ट्रांसलेशन। आपने दास प्रहलाद महाराज के वचन को सिद्ध करने के लिए
वे सत्य अर्थात यह सिद्ध करने के लिए कि भगवान सर्वत्र उपस्थित है, यहाँ तक कि सभा भवन के खंबे में के भीतर भी है, भगवान श्री हरि ने अपना अभूतपूर्व अद्वित रूप प्रकट किया। यह रूप ने न तो मनुष्य का था न सिंह का। इस प्रकार भगवान इस सभा कक्ष में अपने अद्भुत रूप में प्रकट हुए। इसमें वर्णन ऐसे आता है, अपने दास भगवान अपने सेवक प्रहलाद महाराज के वचन को, प्रहलाद महाराज के वचन मतलब प्रहलाद महाराज क्या बोले थे, उनका क्या वचन था ना, भगवान सर्वत्र विद्यमान है, ईश्वर सर्वभूतानां, भगवान सर्वत्र विद्यमान है, उसको सत्य प्रमाणित करने के लिए, वो वचन को प्रमाण करने के लिए वो क्या किए, वो सिद्ध करने के लिए भगवान सर्वत्र उपस्थित है, उसको बोलने के लिए भगवान भीतर भी है बाहर भी है। भगवान श्री हरि ने अपने अभूतपूर्व अद्भुत रूप प्रकट किए। ऐसे रूप प्रकट किए ना तो मनुष्य की थी ना सिंह का। इस प्रकार भगवान उस सभा कक्ष में अपने अद्भुत रूप में प्रकट हुए। वो होता है आज का विषय है। हम चर्चा करें भगवान प्रकट होने का कारण क्या हो सकता है। क्योंकि भगवान इधर प्रकट हुए इसलिए प्रकट हुए क्योंकि प्रहलाद महाराज का वचन को सत्यता प्रमाणित करने के लिए वो उन्होंने भगवान भक्त का अधीन होते हैं उसको प्रमाण करने के लिए ऐसे किए। ऐसे हम देखेंगे हिरण्यकशिपु ने सारा देवता लोग को अपने कब्जा में किया था। 33 करोड़ देवता हिरण्यकशिपु के बाद से चलते थे और 33 करोड़ देवता चलने के बाद भी उसका मन में शंका था, अपना लड़का प्रहलाद क्यों बात नहीं सुनता है। जिसे हम लोग कभी देखते हैं नेगेटिविटी कैसे प्ले करता है। आदमी के पास सब कुछ है लेकिन वो देखते हैं क्या हमारे पास नहीं है। जो चीज नहीं है उसके लिए वो व्यस्त होते, जो चीज उनके पास है उसके लिए कभी व्यस्त नहीं होते, उसके बारे में सोचते नहीं। वही होता है हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख की कारण। जैसे हम लोग जिसका लड़का होते हैं वो सोचते हमारे पास लड़की क्यों नहीं है, जिसका लड़की है वो बोलते लड़का क्यों हमारा नहीं है, जिसके पास हस्बैंड है वो सोचते हमारा और कुछ नहीं है, जिसका हस्बैंड नहीं है वो सोचते हमारा हस्बैंड क्यों नहीं है। ऐसे कई तरीके हम सोचते हैं। आजकल एक बार प्रहलाद एक स्टोरी बताते हैं। प्रभुपाद के पास हमारे भक्त का पिताजी आए थे मिलने के लिए। आपको प्रभुपाद जी बोलते हैं, प्रभुपाद जी आप हमको थोड़ा बताइए। क्या बताना ना, कैसे हम सिगरेट छोड़ पाएंगे। आप इतना संत लोग सब सिगरेट छुड़वा दिए, हमारे लिए भी थोड़ा ऐसे कुछ कीजिए। क्योंकि हम समझ पाते हैं हम सब कुछ कर सकते हैं, सिगरेट छोड़ नहीं पाते। बहुत बार कोशिश किया। तो प्रभुपाद जी बोले कोई बात नहीं। प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंध 88 चैप्टर 8 नंबर श्लोक में जहाँ शिव को विकासुर का जो भस्मासुर था विकासुर, उससे रक्षा किए थे भगवान। वही चैप्टर में एक श्लोक बताए। क्या बताते हैं? बोलते हैं जस्याम अनुग्रहामि हरिष्ये तत् धनम सनई। हम जिसको अनुग्रह करेंगे, जिसको हम कृपा करेंगे, पहले काम क्या करेंगे?
हरिष्य तद्धनम शनैः, खूब जल्दीबाजी में, मतलब इमीडिएटली हमारा पहला काम क्या होगा, उनका सारे धन को हरण करके लेना है, सारे धन को हम ले लेंगे। और क्या करेंगे, तद्धनम त्यजन्ति अस्य स्वजनम दुख दुखिनः, जब उनका धन चला जाएगा तब सारे स्वजन लोग, आत्मीय लोग क्या होते हैं, उनको छोड़ देंगे और दूसरा लोग उनको क्या करेंगे, बेइज्जत करेंगे, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है अभी। जब आदमी के पास पैसा होता है लोग इज्जत करते हैं, जब पैसा खत्म हो जाता है, एक ही आदमी है, उनको इज्जत नहीं करते। हम आज के दिन में जैसे जो सिनेमा में जो लोग काम करते हैं, हीरोइन लोग, हीरो लोग, हम बहुत इज्जत करते हैं, बहुत फॉलोअर है उनका, क्योंकि हम सब जानते हैं उनका कैरेक्टर क्या है, हम जानते हैं क्या करते हैं वो लोग, इसके बाद हम इज्जत करते हैं, उनका पैसा है। आपका शहर में, आपका गांव में जो बड़ा धनी लोग होते हैं, आप बढ़िया जानते हैं पैसा कैसे कमाते हैं, लेकिन तब भी आप नाम सुनने से डर जाते हैं, इज्जत करते हैं थोड़ा। क्यों इज्जत करते हैं, पैसा उनके पास है। लेकिन भगवान जिसकी कृपा करेंगे उसका पहला काम क्या करेंगे, इस संसार में जितना उनका आसक्ति है, संसार जिसके लिए वो संसार में अपने को गर्वबोध करते हैं, अपने सोचते हैं हम बहुत बड़ा आदमी है, उनका अपना जो बड़ापन है उसको पहले भगवान ले लेते हैं। इसलिए बोलते हैं तद्धनम त्यजन्ते अस्य, जब धन उनका चला जाएगा, स्वजना दुख दुखिनम, तब सारे स्वजन लोग उनको दुखी देंगे। तो आप कैसे बात बोलेंगे, कोई आप मिठाई बात नहीं बोले, अच्छा बात नहीं बोले, क्योंकि जानते हैं वो उसका धन चला गया मतलब क्या है, वो भी हम लोग का बड़न हो जाएगा। जब किसी बात धन होता है वो हमारे आसेज होते हैं, कोई रिश्तेदार लोग आपको धनी होते हैं, अब बोलते अरे उनका हम हमारे रिश्तेदार है, वो है, वो भी है। कोई गरीब होते हैं, कोई परिचय नहीं देते, क्योंकि वो जानते हैं परिचय में हमारी इज्जत चल जाएगा। वो बात जब सुने, कौन, उनका शिष्य का पिताश्री, पिता जब सुने वो तुरंत बोले, वो क्या बोले, जी देखो प्रभुपाद जी, आप भगवान का, एक्चुअली वही बोल रहे थे प्रभुपाद जी को, जो भगवान का कृपा होगा तो हम छोड़ पाएंगे, और कोई उपाय नहीं हमारे पास। जब भगवान का कृपा क्या है प्रभुपाद जी बोल दिए तो वो चमक गए, बोले नहीं भगवान कृपा नहीं चाहिए हमको, हम छोड़ देंगे खुद। क्योंकि अभी वो समझ पाते हैं जब भगवान का कृपा होगा मतलब हमारा कुछ नहीं रहेगा, इससे बढ़िया है सिगरेट को हम ही खुद छोड़ते। ऐसे हमारी जिंदगी में आता है, हम हिरण्यकश्यप का स्टोरी मूवी देखते हैं, हमारा क्या क्या अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है उसको हम देखते नहीं। वो हिरण्यकश्यप एक बार देखा नहीं, उनका सामने क्या क्या अपॉर्चुनिटी था, रादर वो देखता है क्या प्रॉब्लम उनके पास। जितना पास अपॉर्चुनिटी उनके पास था, जो अपॉर्चुनिटी था वो इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी था, उसको लेकर बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन वो उनको सुख नहीं दे पाया। इसलिए हम लोग का, हम जब कुछ सुख में रहते हैं, इसलिए बोले कबीर जी बोलते हैं, सुख से कोई, दुख से सब हरि भजे, सुख से भजना कोई, सुख से अगर कोई हरि भजे तो दुख कहाँ से आए। दुनिया में हर आदमी कोई दुख होता है तो हरि भजन करता है, सुख में कोई भजन नहीं करता है। जो सुख में रहता है वो समझ नहीं पाता है भगवान कृपा से सुख में है, जब दुख आ जाता है तो इसके बाद दुख ही आता है। इसलिए कबीर जी बोलते हैं जब कोई दुख में हरि भजन करेगा सुख में भी करेगा, उनका जिन्हें दुख कहाँ से आए, दुख कैसे आएगा, आ नहीं सकता है। इसलिए हम याद आता है, हम लोग पहले चर्चा करते थे, एक जमींदार थे, जमींदार ने, उनका बहुत पैसा था उनके पास, वो सोचे गांव का लोग बहुत गरीब है, हम चाहे तो कुछ वो लोग को खिला पिला देंगे। वो क्या करते थे, अपना छत का ऊपर खड़ा होकर, ऊपर तला से डेली सवेरे सवेरे क्या करेंगे, सारे खाना नीचे भेजेंगे, तेल का पैकेट, चावल का पैकेट, दाल का पैकेट, सब्जी का पैकेट, मसाला का पैकेट, और सब फेंकते रहेंगे। ऐसे फेंकते फेंकते
लेकिन कोई कभी ऊपर नहीं देखता, सब अपना अपना कैसे लड़ाई कर क्या कौन लेकर जाएंगे वो देखते थे। डेली सवेरे आते थे वो जमींदार नीचे खुद आकर फेंकते थे, लेकिन कोई उनका कोई ग्रेटिट्यूड भी नहीं था, उन थैंक यू भी कोई नहीं बोला। एक दिन उन्होंने अपना गुरुजी के पास गए, गुरुजी जाकर बोले, गुरुजी हम समझ नहीं पाते हैं, हम इतना कुछ करते हैं, सालों साल से करते हैं, लेकिन कोई एक बार थैंक यू नहीं बोलता हमको, क्या बात है? तो गुरुजी बोले कोई बात नहीं, हम एक मंत्र देते हैं, काल तुमको सारे देखेंगे। तो दूसरा दिन क्या किए उन्होंने, ऊपर से क्या किए, वो सब भेजे, क्या चावल दाल सब जैसे भेजते हैं ऐसे फेंके, उसका साथ कुछ पत्थर ही फेंक दिए। जब पत्थर फेंक दिए किसके सिर में लगा, ओ कौन 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 है कौन है, तुरंत देख लीजिए। क्योंकि दुख हमको चाहिए, जब तक दुख नहीं आता है हम सुख का स्रोत क्या है, सुख कहाँ से आता है वो समझ नहीं पाते। हमको जब सुख में हम रहते हैं हम समझ नहीं पाते हैं, सुख भगवान देते हैं हमको, इसलिए भगवान के पास हमारा ऑब्लिगेशन प्रकट करना चाहिए। हम भगवान का कृपा से सुख पा रहे हैं वो उनको व्यक्त करना चाहिए, लेकिन वो हम व्यक्त करने के लिए कभी चाहते नहीं। ऐसे हिरण्यकशिपु ने, ऐसे उसका मेंटालिटी था, वो समझ नहीं पाता था जारे ब्रह्मा के वर से तुम इतना कुछ कर रहा है, इसके बाद तुम ब्रह्मा जी को एटलीस्ट थैंक यू बोलो, वो भी नहीं बोलेगा। इसका मतलब क्या, हम लोग इस संसार में भोग करना चाहते हैं, भोग करना चाहते हैं, भोग करना चाहते हैं, कभी एक बार सोचते नहीं जी भोग का अंत क्या है, कहाँ तक भोग करेंगे हम। जब हम लोग प्रवचन में बोलते हैं देखो इस संसार दुखमय है, इस संसार में ऐसे है, तुम संसार को भोग करने की कोशिश मत करो, दुख ही पैदा होगा। तब जो ऑडियंस आते हैं वो बोलते हैं वो महाराज जी दुख में है, बोलकर हम लोग क्यों दुख में रहेंगे, वो महाराज का अपना बीवी नहीं, बच्चा नहीं, अपना पैसा नहीं, कुछ नहीं, इसीलिए दुखी है। लेकिन हम लोग तो दुखी होना नहीं चाहिए, हम क्यों दुखी होंगे, हम सुखी है। वो महाराज जी फ्रस्ट्रेटेड हो गए, लेकिन हम लोग तो खुश नहीं। इससे पता चलता है हाउ पीपुल टेक इट। और जो प्रवचन सुनते सुनते सब पूर्ण हो जाएंगे वो समझे हाँ सही तो संसार दुखमय है, लेकिन पहले दिन जब आए उनको दुख महसूस नहीं होगा, क्योंकि दुख को सुखी समझ लेते। जैसे हम लोग कभी कोई प्रोग्राम करने जाते हैं, जब प्रवचन होएगा तब 10 आदमी है, जब प्रसाद होगा 100 आदमी आ जाएंगे। आप पूछे कहाँ थे आप, ना उधर बैठा हम तो दुकान में गया था, हम कोई फ्रेंड से घर में गया था, कुछ बहुत बहाना। प्रसाद के टाइम मिलेंगे लेकिन प्रवचन टाइम कोई नहीं मिलेगा। एक्चुअली जो भी हो भगवान प्रसाद देना भी बहुत अच्छी बात है। ऐसे हिरण्यकशिपु ने ऐसे जेल में था, मतलब ऐसे बंधन में था जहां उनको चार तरफ अपना वासनाएं उनको बांध कर रखा था। वो सोच रहा था हम पूरा त्रिभुवन का मालिक बन गया, सोच रहा था सारे देवता को हमारे चरण में सेवा करते हैं, इसका मतलब सब कुछ हम चाहे जो कुछ चाहे कर लेंगे। लेकिन उनका जो प्रॉब्लम था कहाँ था ना, वो उनका जो कामना वासना है, वो कामना वासना ने उनको बांध कर रखा था। इसलिए बोलते हैं हिरण्यकशिपु का जैसे कामना वासना बांध कर रखा था, हम लोग भी ऐसे कामना वासना बांध कर रखते हैं। हम भी इसी चक्कर में है, कैसे हम वो करेंगे प्लान करते समझ नहीं पाते हैं हमारा प्लान कितना टाइम लगेगा, कभी भी खत्म हो जाएगा। हम अभी है अभी नहीं है, लेकिन तब भी हम प्लान करते रहते हैं हमारी जिंदगी कैसे सुख में रहेंगे, हमारे बच्चे लोग कैसे सुख में रहेंगे, हमारे नाती लोग कैसे सुख में रहेंगे। ऐसे सारा जमाना जब आएगा सुख में रहेंगे, उसके लिए हमको सारा जितना पाप हो हम करेंगे, कोई मतलब नहीं। लेकिन वो लोग सब सुख में रहते हैं, बहुत हम अचीवमेंट होता है। क्या अचीवमेंट है, हम सबके लिए इतना कुछ करते जा रहे हैं। यहीं से पता चलता है हम लोग हिरण्यकशिपु से किसी भी हिसाब से कम नहीं। इसमें एक श्लोक हम भागवत में बताते हैं, श्रीमद् भागवतम का 3 स्कंद में
27 अध्याय में 24वें श्लोक में बताते हैं, भुक्त भोगा परित्यक्ता, भुक्त भोगा परित्यक्ता इष्ट दोषा च नित्यशः निस्सर सशुभम धत्ते स्वम महिमी स्थितस्य च। प्रकृति पर अधिकार जताने की इच्छा के दोष को जान करके और फलस्वरूप उस इच्छा को त्याग करके जीवात्मा स्वतंत्र हो जाता है और अपनी कीर्ति में स्थित हो जाता है। प्रकृति पर अधिकार जताने का इच्छा को दोष जानकर, मतलब जब कोई आदमी समझ पाएगा हम प्रकृति का ऊपर अधिकार साब्यस्त नहीं कर सकते हैं। भगवान गीता में बोलते हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता इति मन्यते। मतलब जो प्रकृति के ऊपर कर्ता बोलकर अपने को समझते हैं वो कर्ता नहीं है। जब हम वो चीज को समझ लेंगे, जो जान लेंगे और उसका जो फल स्वरूप क्या करेंगे, हम इच्छा को त्याग करेंगे। कौन सा इच्छा? हमको वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, हम वो करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे, जिसमें हमारे इंद्रिय को तृप्ति होता है, ऐसी इच्छा हम त्याग करेंगे। लेकिन भगवान की सेवा की इच्छा त्याग नहीं करना चाहिए। यहाँ पे भगवान की सेवा की इच्छा बोलते नहीं, वो बोलते क्या, हमारा जो वासना होता है, जो वासना का बंधन में हम पड़ा हुआ है, जो हिरण्यकशिपु जैसे वासना का बंधन में पड़ा था, हम भी उसी वासना का बंधन में पड़ा हुआ है। और उससे होने से क्या होता है न, हमारा दुख ही पैदा होता है। जितना हम वासना का मतलब ध्यायते विषयान् पुंस संगस्ते से पजायते संगत संजायते कामो कामात् क्रोधा विजायते। जब कोई विषय वासना में पड़ा रहते हैं, वह सोचते हैं, जब सोचते हैं क्या होता है, ध्यायते विषयान् पुंस, इसके संग करते हैं प्राप्त करने के लिए। संगस्ते से पजायते संगत संजायते काम। जब वो उसके संग करते हैं, विषय को आसक्ति होता है, संग करते हैं, इसके बाद उसको प्राप्त करने के लिए मन होता है। हम कोई हमारे दोस्त का तो अच्छा दामी कोई कार खरीदें, ऑडी गाड़ी खरीदें, कोई हम उसके गाड़ी में एक दो बार घूम लिए, इसके बाद हम सोचे हमको भी वैसी गाड़ी खरीदना है। जब कामना करते हैं, कामात् क्रोधा विजायते, जब वो कामना प्राप्त नहीं होता है, वो कामना साधन करने में जो बाधाएं आते हैं, तो हम जो बाधा घाटते हैं उनके क्रोध होता है। जब क्रोध होता है क्या होता है, क्रोधात् भवति सम्मोहो सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। जब क्रोध होता है, क्रोध के बाद सम्मोह हो जाता है, सम्मोह होने के बाद हमारा स्मरण शक्ति विलुप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशात्, बुद्धिनाशात् प्राणशक्ति, स्मरण शक्ति खत्म हो जाता है, हमारा सारी बुद्धि खत्म हो जाता है, इसके बाद हम खत्म हो जाते हैं। इसका मतलब हमारा जो कामना होना चाहिए, वो कामना क्या होना चाहिए, हमको समझना चाहिए वो चीज हमारे कामना का बस नहीं है। हम पहले प्रहलाद महाराज शिक्षा में चर्चा किए थे, जिस संसार में जितना कुछ बुरा चीज होता है भगवान हमारे लिए करते हैं, तो अच्छा चीज भगवान करते हैं। जब बुरा चीज ऑटोमेटिक आता है, हम कोशिश नहीं करना पड़ता है, अच्छा चीज भी ऑटोमेटिक आएगा, उसके लिए हम कोशिश नहीं करना पड़ेगा। हम कोशिश कर अच्छा को बुरा कर देंगे, बुरा को अच्छा कर देंगे, ऐसी बात नहीं। जो चीज हम चेंज नहीं कर सकते हैं उसके लिए सोचेंगे क्यों। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं हिरण्यकशिपु में क्या करता है, एंजॉय करने की कोशिश करता है, नहीं एंजॉय नहीं कर पाता है। एंजॉय कर पाता था, उसका हमारे फ्रस्ट्रेशन क्यों आता था? फ्रस्ट्रेशन तभी आता है जब एंजॉय वो नहीं कर पाता है। जैसे चैतन्य बोलते हैं, हेन प्रेम से चैतन्य दिला यथा तथा जगाए माधाई पर्यंत अन्य का के कथा। हेन प्रेम से चैतन्य दिला यथा तथा, चैतन्य महाप्रभु प्रेम को सबको बांट दिए। क्यों बांट दिए?
क्यों बांटते बताते हैं। जैसे एक चोर होता है, चोर क्या करता है, कुछ संपत्ति चोरी कर लेता है। चोरी करने के बाद जब कोई पुलिस का पकड़ने का डर आता है, वो क्या करता है, उस जो चोरी का संपत्ति होता है और सबको बांट देता है। बांटने से क्या होता है, वो बोल नहीं पाए, कोई चोर पुलिस में कुछ नहीं बोल पाएगा, क्योंकि वो तो अपना के काम में नहीं लगाता। और ऐसे ही इधर बोलते हैं, भगवान कृष्ण का जो भक्ति है, कृष्ण भक्ति का चोर कौन थे, राधा रानी थे। राधा रानी भक्ति का भंडार थे। राधा रानी कृष्ण को जो प्रेम करते थे, वो प्रेम था कृष्ण का भक्ति का स्वरूप था। इसे बोलते हैं, राधा रानी का जो प्रेम था, डेंस ऑफ डिवोशन। डिवोशन मतलब भक्ति का सारे गाढ़ भक्ति जिसको बोलते हैं, वो गाढ़ भक्ति होता था क्या, राधा रानी का प्रेम। अभी उसी प्रेम को कौन चोरी किए, खुद कृष्ण ने चोरी किए। क्यों चोरी किए ना, वो समझने के लिए, तो जानते थे कृष्ण प्रेम क्या होता है, हमको क्यों राधा रानी इतना प्यार करते हैं, इतना समझते हैं, उसको जानने के लिए राधा रानी का भाव को, राधा रानी का भाव मतलब भक्ति जो भाव था, वो मूड को कृष्ण ने चोरी कर चैतन्य महाप्रभु रूप में आ गए। जब चैतन्य महाप्रभु क्या चोरी किए ना, राधा रानी का संपद चोरी किए, कृष्ण संपद नहीं। भक्ति कृष्ण संपद नहीं है। जो राधा रानी का संपद वो कृष्ण ने चोरी किए और महाप्रभु होकर आ गए, तब अभी चैतन्य महाप्रभु देखते हैं, उसको रखेंगे हम तो चोर बन जाएंगे, हमको पनिशमेंट मिल जाएगा। इसीलिए वो प्रेम को बांट रहे हैं। जब बांट रहे हैं, बांटने टाइम में प्रेम को, जब कोई दूसरा का चीज आप ले आए, वो चीज को जब आप रखेंगे, आपके पास पकड़े जाएंगे, तो आप पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन आप उसको दूसरे को बांटते, सब बांटते, पूरा बांटते रहेंगे, तो क्या पनिशमेंट मिलेगा, आपके पास है ही नहीं। ऐसे ही भगवान चैतन्य महाप्रभु ने राधा रानी के जो प्रेम, जो भाव को आपने चोरी करने के बाद अभी क्या करते हैं, बांटेंगे। किसको बांटेंगे, बांटने के लिए वो कोई पात्र अपात्र विचार नहीं किए, वो कोई सोचे नहीं जिसको देंगे वो उसका काम में लगेगा कि नहीं लगेगा, उसके लिए योग्य की अयोग्य कोई सोचे नहीं, ऐसे बांटने लगे, तुरंत बांटने लगे। जो बांटे, इसलिए बोलते हैं, हेना प्रेम श्री चैतन्य दिला जथा तथा। हेना प्रेम मतलब जो प्रेम को राधा रानी से चोरी किए थे, राधा में जो भाव है, वो भाव को हेना प्रभु श्री चैतन्य, हेना प्रेम, प्रेम मतलब चैतन्य महाप्रभु का जो पास में जो प्रेम था, राधा रानी का प्रेम उनका पास था, उसको दिला जथा था, कहीं भी कहीं देते रहे, बांटते रहे। जगाए माधाई पर्यंत अन्य की कथा, उससे जो बांटते रहते थे, तो कोई योग्य अयोग्य नहीं सोचा, ऐसे कि जगाए माधा जैसे उनको भी प्रेम मिल गया। देखिए, इसलिए, लेकिन हम उधर अपोजिट साइड में क्या देखते हैं, हिरण्यकशिपु को क्या पास था, उनका पास में क्या था, उनका पास बहुत सारा संपत्ति था। वो चाहते हुए संपत्ति को काम में लगाकर देवता लोग का सेवा कर सकते थे, भगवान विष्णु का सेवा कर सकते थे, और महान महान राजा परिणत होते थे। जैसे हम देखते हैं, जनक ऋषि है, ये युधिष्ठिर महाराज है, वो सब अपना पास धन होते हुए भी वो धन को क्या किए थे, भगवान सेवा में लगाए थे। लेकिन इधर हम क्या देखते हैं, हिरण्यकशिपु जो कॉन्सेप्ट है, वो भगवान सेवा में नहीं लगाए, वो कैसे अपने सेवा में लगाएंगे उसके लिए कोशिश की, और इसीलिए उनको पनिशमेंट होने वाला है। जब देवता लोग भगवान के पास जाकर पहुंचे, बोले देखिए हम लोग बहुत परेशान हैं, ब्रह्मा जी उनको ऐसे वर दे दिए, अभी वो वर से इतना बलिदान हो गया, किसी को पता ही नहीं देता है, और हम देवता लोग उनका काम करते जाकर। हिरण्यकशिपु क्या करते थे, सूर्य को बोलेंगे अभी हमको धूप थोड़ा ज्यादा चाहिए, ज्यादा मिलेगा, कम चाहे कम मिलेगा। जो खेती करते थे, इसलिए वरुण देवता बोलेंगे यहीं पे पानी डालो, खेती में पानी होना चाहिए, शहर में पानी नहीं चाहिए, मत दो। मतलब उनका कॉन्सेप्ट ऐसे था, सारे देवता लोग उनके इच्छा को पूर्ण करने के लिए हाँ जी करते थे।
बहुत अच्छा आता था, आनंद लगता था। इसलिए मनोसंहिता में एक बात आता है कि संसार का बंधन में पड़े हैं, भगवान का प्रेम, चैतन्य महाप्रभु जो प्रेम देते हैं वो प्रेम को हम पसंद नहीं होता है, नहीं होकर हम क्या करते हैं, हिरण्यकशिपु का फॉलो करते हैं। हिरण्यकशिपु फॉलो करने से क्या होता है ना, हमारे अंदर में प्रेम नहीं आकर काम आता है। हाँ, जब हमारे अंदर में काम आता है, प्रकट होता है, काम वो क्या सिखाता है, 3 चीज सिखाता है। एक पहला चीज है, हर टाइम हम कोशिश करते हैं दिखाने के लिए कैसे हम इस संसार को भोग करेंगे। मतलब जिसके पास साइकिल है, मोटरसाइकिल भोका है, जिसका मोटरसाइकिल है उसका गाड़ी के लिए, कार के लिए भोका है, जिसके पास कार है वो हेलीकॉप्टर के लिए भोका है, न भोका रहना तय है। वो बोलते हैं, मनुष्य बनाते हैं, बताते हैं, इसलिए जो भी हो वो जब तक भूखा ही रहेंगे वो कभी प्रेम लाभ नहीं होगा। प्रेम मतलब जितना आप देंगे, और काम मतलब जितना आप लेंगे सबसे। इधर बताते हैं, वो पहला हो गया काम, काम का लक्षण बताते हैं। अभी दूसरा लक्षण क्या है, जब अपने इच्छा पूर्ण नहीं होगा उन्होंने मिथ्या वचन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मिथ्या वचन बोलेंगे। मिथ्या वचन इसलिए बोलेंगे अपना काम को चरितार्थ करने के लिए, कैसे कैसे काम को पूर्ण चरितार्थ करना है। और क्या करेंगे, जो लोग उनके काम में बाधा पैदा करते हैं, जिसके लिए उनका काम खुद से पूर्ण मात्रा में नहीं हो पाता है, वो लोग को वो क्या करें, पनिशमेंट देंगे। कैसे पनिशमेंट देंगे, लघु दोष है गुरुदंड। लघु दोष मतलब छोटा छोटा सा दोष किए, गलती किए हैं, बहुत बड़ा शास्त्र उनको मिलेगा। क्यों मिलेगा, कि उनका कामना वासना पूर्ति में बाधा हो जाता है। इसीलिए वो तीनों लक्षण होता है। वो जब हम कोई मेंटेन करते हैं तब उनका अंदर में कामना तृप्ति करने के लिए, कामना वासना पूर्ति करने के लिए और स्ट्रॉन्गर इंटेंस बढ़ता है, और ज्यादा इच्छा शक्ति बढ़ता है। हम देखते हैं हिरण्यकशिपु के अंदर में वही सारी चीज था। वो क्या था, उनका अंदर में इतना कामना का माने शक्ति था, माने मतलब भोग करने संसार को इच्छा था, वही संसार को टेरर कर रखे थे, आतंक मचा कर, पूरा संसार में आतंक ही मचा कर रखे थे। और क्या किए थे, सबको भयभीत कर रखे थे, और अपने खुद भयभीत हुए थे। क्योंकि वो सोचते थे ऐसे कभी टाइम नहीं आएगा जब हमारा पावर खत्म हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। तो वो कोई कोई अंदर सोचते हैं ऐसे जैसे नहीं होना चाहिए, इसलिए वो भी डर रहता है उनका मन। और क्या क्या करते थे, वो अपने पास इतना कुछ होने के बाद भी फ्रस्ट्रेशन में दिखते थे, जैसे उनके पास कुछ ही नहीं। हम देखते हैं कैसे बहुत लोग होते हैं जिंदगी में कोई उन्हें कमी नहीं है, भगवान ने सब कुछ दिए, तब भी और पाप करेंगे और उपार्जन करेंगे। मतलब क्या उपार्जन करेंगे, पाप का फल उपार्जन करेंगे। जो पाप करेंगे उनके लिए भगवान ऐसे कुछ देंगे जैसे पाप को बाप छोड़ता है। इसीलिए जब हिरण्यकशिपु ने 33 कोटि देवता लोग को फ्रस्ट्रेटेड कर रखा था, परेशान कर रखा था, टेरर कर रखा था, और वो लोग का अभी वो लोग इंतजार करते थे कब वो दिन आएगा जब हमारा स्वाधीनता दिवस हम पालन करेंगे। हम कब वो दिन आएगा जब हिरण्यकशिपु का अंत होगा, तो हमारा इंडिपेंडेंस डे हम मनाएंगे। हम थोड़ा स्वाधीन भाव से कुछ चिंता कर सकते, सोच सकते हैं। इसीलिए वो लोग क्या करते थे, दिन माने काउंटिंग करते, भगवान के पास गए थे, और भगवान ने सब सुनने के बाद बोले, देखो अभी तुम आया ठीक है,
लेकिन अभी तुम्हारा टाइम नहीं हुआ। क्यों टाइम नहीं हुआ ना? हिरण्यकशिपु जितना ही पाप कर्म करता है, वो जानते हैं ब्राह्मण लोग हत्या करता था, गाय लोग हत्या करता था, बहुत सारे पाप करता था, लेकिन अभी उनका कुछ नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होगा ना? अभी उनके सामने एक नया चांस है, उनका लड़का आ रहा है। लड़का भगवान का परम भक्त था, हो जाए हिरण्यकशिपु अपने लड़के का बात से पढ़कर वैष्णव हो जाए, बहुत बड़ी हो जाएगा, शायद तुम लोग को बढ़िया शासन करेगा, वो तुम लोग को और इज्जत करेगा। और नहीं हो पाया, टर्चर किया, तो उसका अंत तय है। हम लोग क्या करते हैं, मतलब डेमीगॉड्स लोग इतना कुछ उनके पास होते हुए भी वो लोग फ्रस्ट्रेटेड थे। हिरण्यकशिपु सारे को अपना भय में, फ्रस्ट्रेशन में, आतंक मचा कर रखे थे। दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं था उनके पास सामने। और हिरण्यकशिपु खुद, उनका सामने जो ऑप्शन था, क्या ऑप्शन था? हो सकता था वो प्रहलाद महाराज का वचन सुनकर उनका बात से वो बदल सकते थे। हम देखते हैं बहुत जगह हम लोग प्रचार करते हैं, पितामाता लोग पहले भक्त नहीं बनते, लेकिन उनका लड़के लोग बन जाते हैं, और लड़के लोग को देखकर पितामाता बाद में बनते। यूथ पीसी हम देखते हैं ऐसे होता है। ऐसे हमारा जो कंपटीशन होता है जन्माष्टमी में, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनको देखकर उनको पितामाता आ जाते हैं मंदिर में, आने के बाद आस्था से लाइन हो जाता है। इससे हमारा कहने का मतलब है ऐसे देवता लोग जब कोशिश किए थे उनको डिथ्रोन करने के लिए, माने उनको हटाने के लिए, भगवान को नहीं, अभी नहीं होगा। उनको अभी और एक चांस मिलेगा, हो सकता है अपना पुत्र का भक्त देकर बदल जाएगा। इसलिए और कुछ टाइम दिए। उसमें क्या हुआ ना, प्रहलाद महाराज जब आस्था से बड़े हुए तो प्रहलाद के सामने जो अपराध करने लगा हिरण्यकशिपु, तो उनका ध्यान दिया। अभी और एक श्लोक हम देखते हैं, श्रीमद् भागवतम का 7वां स्कंद 4वां अध्याय 27 में। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्म मयि च दुर्देश सवा आसो विनश्यति। वो सुंदर श्लोक ऐसे कहते हैं, जब कोई व्यक्ति भगवान के प्रतिनिधि देवताओं, समस्त ज्ञान प्राप्त वेदों, गायों, ब्राह्मण, वैष्णव, धार्मिक सिद्धांतों तथा अत्यंत पुत्र समझकर सिद्धांत तथा अंततः मुझे भगवान से ईर्ष्या करता है, तो वह तथा उसकी सभ्यता दोनों अविलंब नष्ट हो जाए। इसमें बताते प्रभुपाद जी, कब सभ्यता नष्ट होता है और कब आदमी बर्बाद होते हैं? जब उनको सिद्धांत भगवान को ईर्ष्या पैदा करते हैं, वो ऐसे डिसीजन लेते हैं जिस डिसीजन से, जिस सिद्धांत से भगवान को प्रति दूसरा का ईर्ष्या बढ़ता है। और इस ज्ञान का दाता वेदों, गाय और ब्राह्मण, वैष्णव, वो लोग को श्रद्धा नहीं करता है। तो हम लोग क्या समझे उसमें? हम देखते हैं हिरण्यकशिपु कैसे अपना बर्बादी को बुला लिया। इसमें बोलते हैं अपना क्या बर्बादी बुलाया ना, वो देखता है देवता लोग प्रति वो असूयी था। असूयी मतलब वो ईर्ष्या था उनका। जो देवता लोग भगवान का प्रिय है, उनका प्रति हिरण्यकशिपु का ईर्ष्या था। और क्या था? वेद जो हमको ज्ञान देता है, जो हमको भगवान के बारे में शिक्षा देता है, उसके प्रति उनका ईर्ष्या था। और क्या था? गाय और ब्राह्मण, वैष्णव, गाय जो प्राणी अपने दूध देकर हमारे बच्चा को बचाता है, वो गाय। ब्राह्मण वैष्णव क्यों बताते हैं? ब्राह्मण वैष्णव क्या करते हैं? दूसरा कल्याण के लिए अपना जितना साधन भजन करते हैं,
और दूसरा कल्याण करने के लिए, कि हर आदमी हर चीज नहीं कर पाएगा, इसलिए अपने साधन भजन कर कर दूसरा कैसे कल्याण है वो सोचते थे। इसलिए इनसे पता चलता है हिरण्यक्ष सारे चीज को अपना लिया था, वो सारे चीज को अपने, मतलब देवता लोग को कष्ट देता था, वेदों को कष्ट दिया था, गाय को मारता था, ब्राह्मणों को मारता था, वैष्णव को मारता था। क्यों मारता था? क्योंकि वो समझता है कि लोग सारे उनका जो सर्वस्व भाव, उनका जो डोमिनेंस उसको खत्म कर देते हैं। इसलिए वो तुरंत उनका खत्म, उनका टेरर, उनका जो आत्मी भावना है वो सारे खत्म हो जाएगा। इसलिए भगवान जी बोलते हैं वो नहीं जाएगा। अभी इसका मतलब क्या हुआ? हम लोग का एक काम होना चाहिए, भगवान सेवा करना है। क्यों भगवान सेवा करते हैं, करना चाहिए? क्योंकि भगवान ने हमारे सारे इच्छा को पूर्ति करते हैं, आस्ते आस्ते पूर्ति करते हैं। लेकिन वो हम नहीं मानते। हम क्या करते हैं? भगवान को सेवा नहीं कर हम अपने कैसे सेवा हो सकता है दूसरा को इसमें लगाते हैं। यहाँ पे बोलते हैं श्रीमद् भागवतम का 7वें स्कंद में, निधिवैराग्य प्रशांताय शोषुताय महात्मने प्रहारादाय यथा द्रुह्यद धनिष्येपि वरोजितम्। बोलते हैं जब हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र परम भक्त प्रहलाद को सताएगा, भगवान बोलते हैं देवता लोग को, जब हिरण्यकशिपु अपने पुत्र परम भक्त प्रहलाद को सताएगा, जो अत्यंत शांत गंभीर शत्रु रहित है। प्रहलाद का चरित्र क्या हो गया? वो बहुत शांत थे, गंभीर भी थे और शत्रु लोग का शत्रु रहित है, उनका कोई शत्रु नहीं, अजात शत्रु। तो मैं ब्रह्मा के समस्त वरों के होते हुए भी उनका तुरंत ही वध कर दो। चिंता मत करना, ब्रह्मा का जितना वर उनका है सारे वर को रख कर ही हम उसको मार देंगे। कौन बोले? भगवान बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? देवता को बोल रहे हैं। क्यों बोले? देवता लोग तो खड़े हैं। मतलब इसका मतलब है, यहाँ पे बताते हैं भगवान, प्रहलाद को जब तो टॉर्चर नहीं होता है तब तो उसका विनाश नहीं होगा। ऐसे जब वैष्णव अपराध को नहीं करता है तब तो उसका विनाश होना तो चांस कम है। इसलिए देवता लोग को चरण अपराध किया, गाभी लोग को अपराध किया, और परम वैष्णव नारद मुनि उनका चरण भी अवरोध किया। इससे पता चलता है हम लोग जैसे ऐसे काम करते हैं, हम भक्तों चरण में दुख देते हैं, भक्तों मन कष्ट देते हैं, तो क्या हमारी अंत ऐसे होगा जैसे हिरण्यकशिपु हुआ था। ये बोलते हैं अश्रद्धा, मतलब जिसको श्रद्धा नहीं है किसका प्रति, जब श्रद्धा नहीं होता है किसके प्रति हमारा, हम उसको अनादर करते हैं। जब अनादर करते हैं इसके बाद उनको उपेक्षा करते हैं। अनादर करने के बाद इसको उनको क्या करते हैं? उपेक्षा करते हैं, पत्ता नहीं लेते। और उपेक्षा करने के बाद भी वो कुछ कहते हैं तो उनको निंदा करते हैं। वो हमारा ट्रेंड है, हमारा उस तरीका हो गया ऐसे। इसलिए ये भक्त लोग के लिए दो प्रकार भक्त लोग हैं। एक होते हैं जो लीडिंग करते हैं, वो गलती करेंगे, और एक क्या है, और एक क्या होते हैं, वो दूसरे का गलती निकालते हैं। मतलब एक क्या होते हैं जो काम करने वाले लीडर्स लोग होते हैं,
वो काम करते रहते हैं, उसमें गलती कुछ निकल जाएगा ऑटोमेटिक। जब आप काम करेंगे तो गलती निकलता है। लेकिन दूसरा ग्रुप क्या होते हैं, काम नहीं करेंगे, दूसरा क्या गलती किया वो निकालते रहेंगे। इसलिए हमको भी समझना चाहिए हम कौन सा ग्रुप में जाएंगे। हम अपना दूसरा का गलती निकालेंगे ना हम अपना काम करेंगे। हम काम करेंगे, हमारे पास गलती निकालने का टाइम ही नहीं मिलेगा। हम गलती निकालेंगे, हमारे पास काम करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। इसलिए आप देखेंगे जब नया कोई भक्त होते हैं, पहले आते हैं मंदिर में, बस कोई भी नया भक्त बनते हैं, वो भक्त ऐसे क्या, वो भक्त ऐसे क्या, वो भक्त ऐसे क्या करते रहते हैं। लेकिन जब पुराना होते जाएंगे तब आस्ते आस्ते समझ लेंगे गलती निकाल हमारा कोई फायदा नहीं है, वो काम हमारा काम नहीं हो। जब समझ लेते हैं, वो अपना तरीके से भगवान सेवा करते हैं, तो वो लाइन पे आ गए इसका मतलब। इसलिए हम लोग का एक मौका देखना चाहिए कैसे हमारा जो अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी को कैसे हम सेवा में परिणत करना चाहिए। हम जो सुयोग हमको मिल रहा है भगवान सेवा करने के लिए, वो सारे सुयोग को हम कैसे भगवान सेवा में लगा पाएंगे, वो होते हैं बड़ी बात। नहीं कर पाएंगे तब क्या होगा, वो हमारा दूसरा का गलती निकालने में टाइम चला जाएगा। हम सेवा करेंगे, किस मूड में करेंगे, हमारा कोई भक्त का कोई गलती निकाल हुई भी है, उसको रेक्टिफाई करने का मूड में सेवा करेंगे। वो भी समझ पाएगा वो प्रभु जो किए हैं हमारे भलाई के लिए कर रहे हैं। लेकिन हम अपराध प्रवणता हमारा बढ़ जाएगा तो हमारे सेवा खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं श्रीमद् भागवतम का सप्तम स्कंद का चतुर्थ अध्याय का 33वें श्लोक में हिरण्यकशिपु को कैसे टेरराइज कर रहा था उसको बारे में सुनेंगे। बोलते हैं न उद्विग्नचित्तो व्यसनेषु निष्पृह श्रुतेषु धृतेषु गुणेषु अवस्तुदृक्। मतलब इसके बाद बोलते हैं दान्ते द्रिय प्राण शरीर सदा प्रशांत कामो रहिता सुरः। यद्यपि प्रहलाद महाराज का जन्म असुर वंश में हुआ था, किंतु वे स्वयं असुर ना होकर भगवान विष्णु के परम भक्त बने थे। अन्य असुर की तरह वे कभी भी वैष्णव में इच्छा नहीं करते थे। कठिन परिस्थिति आने पर भी कभी शुद्ध नहीं होते थे और वेदों में वर्णित सकाम कर्मों में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप में भी रुचि नहीं देते थे। मतलब यहाँ पे बताते हैं हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज क्या करते हैं, हे तो असुर कुल में जन्म है, उनको होना चाहिए असुर, लेकिन कभी असुर नहीं बनकर वो उल्टा थे, भगवान विष्णु का भक्त बने थे। वो कभी वैष्णव ईर्ष्या नहीं करते थे, जानते थे वैष्णव लोग इस संसार का कैसे कल्याण होता है, और कठिन स्थिति में भी कभी आपने गुस्सा नहीं करते थे। चैतन्य महाप्रभु का जो बात आ रहा है वो बहुत कठिन है, तब भी हम उसको सुनते हैं, इसलिए क्योंकि कठिन परिस्थिति में आने पर भी कभी क्षिप्त नहीं होते हैं और वेद में वर्णित सकाम कर्म में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में रुचि नहीं रहते। हम लोग भी यही सीखना है प्रहलाद महाराज के श्लोक से। हमको भी अपना कर्म में प्रत्यक्ष हो अप्रत्यक्ष हो कोई सकाम कर्म युक्त होना नहीं चाहिए। हम वो कर्म करेंगे ऐसे फायदा होगा, हम भगवान को यज्ञ करेंगे वैसे फायदा होगा, वो पूजा करेंगे ऐसे फायदा होगा, वो व्रत करेंगे ऐसे फायदा, कुछ नहीं सोचना चाहिए। निसंदेह वे हर भौतिक वस्तु को व्यर्थ मानते थे, इसीलिए कि भौतिक इच्छा से पूर्णतः रहते थे। प्रहलाद महाराज जानते थे वो सारे चीज व्यर्थ है, भगवान को प्राप्त नहीं करेंगे, जितना कुछ प्राप्त किए हैं वो काम का नहीं है। और वो सदैव अपने इंद्रियों तथा प्राणवायु पर संयम रखते थे। और क्या करते हैं, अपना इंद्रिय और प्राणवायु इसका पर संयम रखते थे।
इसका मतलब हमारा क्या है, हमको सकाम कर्म से बचना है, इंद्रिय संयम करना है और स्थिर बुद्धि तथा संकल्पमय होने के कारण उन्होंने सारी विषय वासना का परित्याग किया। तब विषय वासना कब परित्याग हो सकता है, जब हम स्थिर बुद्धि तथा संकल्प में होंगे, तब हम विषय वासना परित्याग कर सकते हैं। इसलिए यहां से हमको तो सबक सीखना है, क्या सीखना है, जब हम लोग का कृष्ण भावना में परिपक्वता आता है, मतलब अभी प्रहलाद महाराज की मैच्योरिटी की बात बोलते हैं, परिपक्वता, तब क्या करेंगे, तब हम लोग भगवान का साथ और शुद्ध भक्त लोग का साथ एक संपर्क प्रतिष्ठा करेंगे, सुसंपर्क प्रतिष्ठा करेंगे और भगवान के चरण में आत्मसमर्पण छोड़कर दूसरा कोई हमारे दिमाग में घुसाएंगे नहीं। और जो अभक्त लोग होते हैं उनको हम निंदा भी नहीं करेंगे, लेकिन उनका संग भी नहीं करेंगे। इसलिए हमको वो चीज को यहीं से सीखना पड़ेगा। बाद में आते हैं कैसे भगवान हर चीज के पीछे में है, भगवान सब कुछ नियंत्रण करते हैं। एक बार एक नया हिप्पी प्रभुपाद के पास आया, हिप्पी आकर बोलता है, वो सोचकर आता है, देखो गुरु किसको बोलते हैं, सोचता है जो हमको बोल पाएगा इस दुनिया का परम सत्य क्या है, नंबर 1। नंबर 2, उनको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, परम सत्य को हम जान लिया, उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 3, जिन्होंने हमारा दिमाग में क्या चल रहा है वो बता सकते हैं। और चौथा, हमारा भविष्य क्या होने वाला है वो भी बता सकते हैं। ऐसे सोचकर वो क्या किया, आकर प्रभुपाद जी का, अमेरिका में प्रभुपाद नया नया शुरू किए थे, उनके क्लास में बैठ गया, पीछे जाकर बैठे, क्यों देखे सामने में सब बाल मुंडन करके सब बैठे हैं, इसलिए हम पीछे बैठे, क्योंकि हमारा बाल तो मुंडन नहीं है, हम तो पीछे बैठे। जब पीछे बैठे हैं, प्रभुपाद ने बोलने शुरू किए, क्या बोले, प्रभुपाद बोले, इस संसार में जो लोग इतना नहीं जानते हैं वो खुद दुखी है, इतना नहीं जानते हैं इस संसार सुख का कोई स्थान ही नहीं है, वो सारे कृपण होते हैं। वो जब सुने हैं, पहले बोले हैं, इसका पहले बोले हैं परमेश्वर भगवान कृष्ण होते हैं, कैसे भक्ति से उनको प्राप्त होता है, ऐसे जब बोलते हैं तब क्या हुआ, अपने शिष्य लोग थे वो तो नया नया भक्त है सारे, वो लोग प्रभुपाद जब बोले इस संसार का सारे, जब तक तुम लोग समझ नहीं पाते हो इस संसार दुखालय है, जब तक तुम समझ नहीं पाते हो भगवान सेवा करना तुम्हारा एक ही काम है, जब तक समझ नहीं पाते हो भगवान तुमको सारे तुम्हारी व्यवस्था करते हैं, तुम लोग कृपण है। जब ऐसे बोलती हैं तब जो भक्त लोग बैठे थे वो चमक गए, क्योंकि ना शुरू हुआ था उस टाइम स्कन, चमक कर दो साइड में भाग हो गए। जब भाग हो गए, इसके बाद प्रभुपाद सीधा वो जो नया भक्त आया था हिप्पी, लंबा लंबा बाल लेकर उनका पास, उनका सामने हो गया, प्रभुपाद सामने हो गए। वो बोलते हैं, प्रभुपाद जी उनको देख रहे हैं, तो बोलते हैं देखो कलियुग का लक्षण क्या होता है, कलियुग का लक्षण होता है व्यक्ति ने बड़ा बड़ा बाल रखेगा अपने फैशन करने के लिए, वो सोचेगा बड़ा बाल रखना ही उनके लिए बहुत बड़ी बात है। ऐसे सोचकर जब बोलने लगे तो वो बेचारा जो था वो चमक गया, चमके बोला देखो हम जो जो सोचकर आया था वही चीज हम देखते हैं उनके पास। वो बोलते हैं परम सत्य भगवान है, भक्ति के द्वारा हम भगवान प्राप्त कर सकते हैं, और हमारे मन में जो चलता था वो भी वो समझ गए। और हम जो बड़ा बड़ा बाल रखा
उसको भी क्रिटिसाइज किए, वो भी खुद क्रिटिसाइज नहीं किए। भागवतम का 12 स्कंद से श्लोक उत्तर करके देखे बताएं कैसे हमारा बाल रखना कलयुग का फैशन हो जाए। वो सुनने के बाद एक चीज उनका मन दिमाग में घुसा नहीं, सब तो सुने सब ठीक है, लेकिन कृपण क्यों हमको बोले हैं? हम तो कृपण नहीं है, हम ना कुछ तो हम दान करते हैं कभी कभी ना, कृपण तो है नहीं। इसलिए क्या किए, दूसरा दिन बहुत सोचे $1000 का चेक लेकर आ गए। आकर बोलते हैं, उन चौक मंदिर में आए, एक शिष्य को बताएं जो हम तुम्हारे गुरु जी को देना चाहते हैं। तो बोले तुम मिलना चाहते हो? नहीं 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 हम नहीं मिलेंगे। और क्या बोल दिया आज? ठीक नहीं, कल बहुत बोल दिया हमको, कल हम जो बोले वही उसको हम नहीं कर पाते और नहीं मिलना है। इसके बाद ऐसे वो मंदिर में आने लगा, बाद में वो भगवान का भक्त हो गया। कैसे भक्त हो गया? क्योंकि पहली बात है भक्त संग किया, इसके बाद क्या किया, भक्तों को भगवान की सेवा किया और उनका मन में एक विश्वास दृढ़ीभूत हो गया। जैसे प्रहलाद महाराज ने नारद मुनि संग किए, उनका पास संग करने के बाद उनका विश्वास दृढ़ीभूत हो गया और समझ गए भगवान के प्रति विष्णु कौन होते हैं, वो उनका दिमाग में घुस गया। और जितना असुर बच्चे लोग के साथ मिलते थे, वो किसी को नहीं सोचे वो लोग असुर है। वो क्या सोचते थे ना, भगवान का दास है। वो जान नहीं पाते, अलग बात है, लेकिन सारे भगवान का दास है। जब वो सारे भगवान का दास है मतलब सारे वैष्णव है, इसलिए किसी के प्रति वो द्वेष नहीं की। प्रहलाद महाराज ने कोई भी उनका ऊपर इतना अत्याचार किया गया, तो अब भी वो कभी अपना कभी दोष उनका कोई किसी का गलती नहीं निकाले। इसीलिए ऐसे हम समझते हैं। तब हिरण्यकशिप का मूड कैसे होता है, प्रहलाद का मूड क्या होता है? जैसे एक बार रशिया में एक आदमी गीता प्रचार करता था, जाकर उन्होंने क्या किया, अपना पुलिस में नौकरी करता था, अपना बॉस को एक गीता दिया, गिफ्ट दिया। जब गिफ्ट दिया, उनका बॉस ने गीता को लेकर क्या किया, बार बार डेली बोलता है आप पढ़े। वो परेशान हो गया, उससे इतना बड़ा किताब कब हम पढ़ेंगे। इसलिए वो क्या किया, वो गीता का जो परपोर्ट नहीं पढ़ा, सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ लिया। ट्रांसलेशन पढ़ते कुछ पढ़ लिया। पढ़ने के बाद एक दिन उसको पूछा अपना स्टाफ, आप गीता पढ़ते हैं ना? हाँ पढ़ते हैं। कितना पढ़े? हम 8वां अध्याय चलता है। पढ़ने के बाद वो जाकर क्या किए, सो गए। रात को वो स्वप्न देखते हैं। क्या स्वप्न देखते हैं? प्रभुपाद आकर उनको बोलते हैं तुमको परपोर्ट भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि परपोर्ट में क्या है एक्स्ट्रा ना, डिवोशनल एक्सटेसी है उसके अंदर भक्ति भरा हुआ है। ट्रांसलेशन में है, लेकिन परपोर्ट में भक्ति और ज्यादा घनत्व क्या है। इसलिए वो आदमी दूसरा दिन आकर उनका जो स्टाफ को बोलता है, देखो तुम तो हमको परेशान कर दिया गीता पढ़ने के लिए, हम तो पढ़ा, लेकिन हम कभी देखा नहीं जो राइटर होते हैं वो खुद आकर बोलते हैं तो पढ़ो। वो जो राइटर तुम्हारी किताबें जो लिखे हैं वो अगर हमको रात को काल बताएं तुम परपोर्ट पढ़ना चाहिए। इसीलिए हमको परपोर्ट पढ़ना ही पड़ेगा। मतलब क्योंकि उनके दिमाग में इतना घुस गया, वो गीता के बारे में सोचे इसे ड्रीम ऑफ प्रभुपाद। उससे क्या होता है हमारा, इसलिए कभी हम इस संसार में चलते हैं तो हमको आगे बढ़ने के लिए संत लोग का दिव्य ज्ञान जो वो समझना चाहिए और उसी से चलना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, नहीं समझेंगे तब क्या होगा, हम भक्ति करेंगे लेकिन भक्ति ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। जैसे एक पेड़ से एक डाल काट देंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन हरा रहेगा, उसके बाद वो खुद कट जाएगा। ऐसे हिरण्यकशिप ने क्या करता था, भगवान से ब्रह्मा से जो भी हो ब्रह्मा को प्रार्थना करता था, ब्रह्मा से वर प्राप्त कर लिया लेकिन उनसे डिस्कनेक्ट हो गया, जिसमें होने से क्या हुआ, आस्ते आस्ते उनका
जो समस्या पैदा हुआ, ही वॉज फीलिंग ड्राई, फ्रस्ट्रेटेड। इसलिए इस संसार का जो मटेरियल एजुकेशन होता है, हम जैसे बहुत सारे सिलेबस में पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं हम? कैसे हम दुनिया को मुट्ठी में रखेंगे, कैसे सब भोग करेंगे, वही हमारा एजुकेशन है। आप किसको बोले में तुम जिंदगी में क्या होना चाहते हैं? हम पुलिस होना चाहते हैं, हम डॉक्टर होना चाहते हैं, हम इंजीनियर होना चाहते हैं, ऐसे सब होता है। इसलिए युधिष्ठिर महाराज जब नारद मुनि को पूछ रहे हैं जे आप बोलिए, कैसे हिरण्यकशिपु अपना बेटा को खुद मारने के लिए कोशिश किया। भाई भाई के अंदर झगड़ा होता है, पति पत्नी के अंदर कभी कभी झगड़ा होता है, लेकिन पिता पुत्र का अंदर झगड़ा होता है वो कभी नहीं सुना। अब झगड़ा होने से भी कोई मारने को जाता है पिता, वो हम कभी सुना नहीं इतिहास में। वो कैसे हो सकता है? जो इम्पॉसिबल है ऐसे हम देख रहे था क्या स्थिति था। तो प्रभुपाद बोलते हैं, आपका नारद मुनि को बताते हैं, देखो जैसे एक हमारा चार जो संप्रदाय होता है, चार संप्रदाय में जैसे एक तीर धनुक होता है ना, तीर धनुक का चार संप्रदाय में वो चार जो बैंड होता है तीर धनुक का जो, वो बैंड एक एक संप्रदाय को रिप्रेजेंट करता है। चैतन्य महाप्रभु उसका जो मान जो सूता होता है, रस्सी होता है, जो स्ट्रिंग होता है, वो चैतन्य महाप्रभु है। और जो तीर होता है वो हो गए साढ़े गोस्वामी होते हैं। और जो पीछे वाला होता है जहाँ स्ट्रिंग में लगाते हैं, सूता में लगाते हैं, रस्सी में, वो भक्त सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी है। और जो तीर का जो टॉप मान पॉइंटेड एरो होता है वो होते हैं श्री प्रभुपाद। इसलिए हम कैसे तीर मारना चाहिए? वेरी इंटेलेक्चुअली हमको सोचना चाहिए, हम बहुत विद्यता ज्ञान लेकर सोचना चाहिए, और हमको तो कल्चर होना पड़ेगा, तब तो हम क्या करेंगे, हमको सक्सेस मिलेगा। इसलिए एक शिष्य ने प्रभुपाद को बोलते प्रभुपाद हम जब गोलोक वृंदावन जाएंगे आपको कैसे ढूंढेंगे, कहाँ आप मिलेंगे? तो प्रभुपाद बोलते हैं तुमको ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम जाने के लिए सिर्फ कोशिश करो, इसके बाद ढूंढना काम हमारा है। ऐसे प्रहलाद महाराज ने भगवान ढूंढने के लिए कोशिश नहीं किया, भगवान खुद कोशिश की उनके सामने कैसे आ जाए। प्रहलाद महाराज का विश्वास, जो स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था, वो कन्विक्शन उनको भगवान खींच लिया। जैसे चुंबक होता है, लोहा होता है, लोहा क्या करता है, चुंबक क्या लोहा को खींच लेता है, लेकिन लोहा का अंदर जब वो रस्ट हो जाता है तब क्या होता है, रस्ट मतलब हमारा संसार में लस्ट काम जब हो जाता है तब लोहा होते हुए भी चुंबक के साथ उसका संपर्क नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि वो समझ नहीं पाता है हम लोहा है। इसे बोलते हैं संगदों से लोहावासी, बंगला में कहते हैं। हम लोग को क्या करना है, हमारा भक्ति को हम बचा कर रखने के लिए भगवान साहब हमको जैसे वो रस नहीं लगे, इसलिए हम हमारा अंदर से सारे काम भाव को हम दूरीभूत करना पड़ेगा। जब दूरीभूत करेंगे तब जाकर हम समझ पाएंगे कैसे हम भगवान को जान पाएंगे। मतलब जब तक काम भाव हम दूरीभूत, काम मतलब हमारे प्रचेष्टा, हम वो करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, जागृत की प्रचेष्टा जो होता है उसको हम दूरीभूत कर पाने से तब होगा। जब हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को पूछते हैं तुमने क्या सिखाया, पढ़ाई किया, वो प्रहलाद बोलता है देखिए हम पढ़ाई क्या, जो एक व्यक्ति को अपना अहंकार मत नहीं होकर अपना परिशुद्धि के लिए, अपना सफाई, हृदय का सफाई के लिए उनको तीर्थ भ्रमण करना चाहिए, संत लोग का आश्रय लेना चाहिए। तब वो क्या होगा, भगवान विष्णु कृपा से वो आस्ते आस्ते उनका जो जागृत की वासना होता है खत्म हो जाएगा। वो जब बोले इनको गुस्सा हो गए, गुस्सा होकर
सांडव को बोले तुम लोग क्या सिखाया उसको? सांडव बोले अरे हम क्या सिखाया, मतलब हम, वो जो बोलता है हम खुद नहीं जानते, सिखाया कहाँ से? इसके बाद हिरण्यकशिपु को छोड़ देते हैं और बोलते ठीक है, हमको लगता है विष्णु बहुत बड़ा चालाक है, वो बहुत ड्रेस चेंज करके आता है। हो सकता है वैष्णव लोग जो होते हैं ना, विष्णु के जो चेला लोग होते हैं, वो भी कैसे ड्रेस चेंज करके उनके पास आ जाते हैं। इसलिए तुम तो सावधान रहो, उनका पूरा एकदम सीसी कैमरा में बैठा कर रखो, थोड़ा सा कोई इधर उधर आइए अंदर, उनको हमको बताना है। कौन बोले? हिरण्यकशिपु। संग्राम में चले गए। चले जाने के बाद और कई दिनों के बाद वो अपने पुत्र को बुलाए, बुलाकर बोलते हैं अच्छा प्रहलाद, तुमने अभी जो पढ़ रहे क्या सीखा? तो प्रहलाद बोला श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। हे पिताश्री, इस संसार में अपना जिंदगी का चरम लक्ष्य भगवत भक्ति होना चाहिए, और भगवत भक्ति प्राप्त करने के लिए हम 9 पंथा है, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, पाद सेवन, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदन, ऐसे 9 पंथा होता है। वो 9 पंथा कोई भी एक पंथा आप अडॉप्ट कर लीजिए, आपका भक्ति में आप उच्च स्तर में आ जाए। वो जब सुना हिरण्यकशिपु ने पूरा गुस्सा हो गया और सांडव को बोला तुम लोग क्या करते हो? इतना कुछ बोलने के बाद वो कहां से सब समझता है? छोटा बच्चा तुमने बर्बाद कर दिया। इसके बाद वो लोग बोले देखिए बर्बाद खुद नहीं किया, हो खुद को, वो सारे बच्चों को बर्बाद कर रहा है। क्या बर्बाद कर रहा है ना? विष्णु परम भक्ता, उनका सेवा करना चाहिए, उनको पूजा करना चाहिए, उनका पाद सेवन करना चाहिए, उनको वंदन करना चाहिए, उसको सिखाते हैं। उसको सुनने के बाद हिरण्यकशिपु पूरा गुस्सा हो गया। गुस्सा होने के बाद उनको बोला ठीक है, एक काम करो, हम अभी और छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो खुद बर्बाद हो चुका है, दूसरों को बर्बाद कर देता है। इसलिए वो क्या किया, उनको बोला ठीक है, उनको अस्त्र शस्त्र लेकर सारे सेना लोग को बुलाए, उनको मारो। जब सेना लोग उनको मारने गए, जो जितना मारते हैं कोई फल नहीं होता है, सारे पुष्प जैसे उनको लगता है। वो तलवार लेकर मारते हैं, उनका शरीर में जब लगता है वो फूल जैसे लगता है, क्योंकि प्रहलाद महाराज ने वो खुद इतना चिन्मय थे विष्णु के ध्यान में, स्मरण में, वो जो लोग मारते थे उनको कभी सोचते नहीं थे और दुश्मन हमको मारने आ रहा है। जो अस्त्र उनका लोग व्यवहार हो रहा था उसके लिए सोचते थे वो भी भगवान का अंश है। इस चिन्मय और जड़ वस्तु सारे भगवान का देन है, भगवान एक चीज और खुशी की बात है हमारे पास आएगा। उनको लेकर एक स्नेक चैम्बर में ढाल दिए जहां सांप लोग है। वो देखते अरे वासुकी के पास हम आ गया, वासुकी तो भगवान का गुण कीर्तन करते हैं, हमारा बहुत बड़ा परम वैष्णव है। उनको लेकर समुद्र में ढाल दिए, बड़ा पत्थर बांधकर समुद्र में ढाल दिए। ढालने के बाद वो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि भगवान उनको वहां से उठाकर ले आए। इसका बाद उनका एक बहिनी थी, किसका? हिरण्यकशिपु का, जो होलिका था उसका नाम। वो होलिका का एक वर प्राप्त था, वो अग्नि में प्रवेश कर सकता है, अग्नि को स्पर्श नहीं कर सकता है। इसलिए वो क्या किए, होलिका को बुलाए और देखो वो लड़का ऐसे है, हमारे दुश्मन का आश्रय लिया है, जिसको हम पसंद नहीं करते, जिसके लिए हमारी जिंदगी भर उनके लिए लड़ाई करते हैं, हम उसी का आश्रय ले लिया। इसलिए आप थोड़ा उनको लेकर अग्नि में प्रवेश करो, आपको तो कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन वो तो मर जाए। उनको लेकर वो क्या किए, अग्नि में प्रवेश किए। जब अग्नि में प्रवेश किए होलिका लेकर, होलिका तो पता था उनको अग्नि कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन देखिए भगवान की इच्छा से क्या हुआ, वो अग्नि में होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। वो सब देखकर हिरण्यकशिपु बहुत गुस्सा, उससे गुस्सा बढ़ते रहता है, क्योंकि हिरण्यकशिपु का लालच इतना ज्यादा था, वो समझ नहीं पाता था। अरे ठीक है,
33 कोटि देवता हमारे चरण में सेवा करते हैं, एक लड़का सेवा नहीं भी करेगा, क्या फर्क पड़ता है? हमारा सारा दुनिया का हर आदमी तो हम मानते हैं भगवान के ऊपर, हर मंदिर में हमारा मूर्ति पूजा होता है, हर शास्त्र में विष्णु काटकर हिरण्यकशिपु को हम लिख दिया है, सब मान लिए, ब्राह्मण लोग भी मान लिए, देवता लोग भी मान लिए। तब एक लड़का नहीं मानता है, उसमें एक लड़का लेकर मुझे सोचना क्या है? वही होता है फॉल्स ईगो। कभी हम लोग का जिंदगी में ऐसे आता है, हाँ समझते हैं ना ना ना, हम जैसे सोचते ऐसे होना चाहिए। अरे हम जो सोचते हैं हो सकता है गलत हो सकता है, ये थोड़ा हमको रैशनल होना चाहिए, लेकिन नहीं। इसलिए वो क्या करता है, हमारा पतन का कारण हो जाता है। ऐसे ही जब परेशान होकर उसके मानने गया, तो हिरण्यकशिपु जितना जो कुछ करे, प्रहलाद डरने वाला नहीं, डरता नहीं था कभी। तब हिरण्यकशिपु ने पूछा, अगर तुम बोलो इस खम्मा में क्या तुम्हारा भगवान है? तब प्रहलाद ने बोले, ईश्वर सर्वभूतानम, भगवान दुनिया में हर जगह में है। जब भगवान हर जगह में है, उन्होंने खम्बा में भी होंगे, क्यों नहीं होंगे? तो तुरंत वो क्या खम्बा को तोड़ दिया। जब तोड़ दिया, भगवान एक अपूर्व रूप लेकर आए, जिसमें उनका शरीर का ऊपरी भाग सिंह का था और नीचे भाग आदमी का था। वो वही रूप लेकर उन्हें प्रकट हो गए। इतना शब्द किए प्रकट होने के टाइम में, और शब्द में उनका आधा सैन्य तो इस शब्द में मर गए। जो उधर उनका साथ थे, वो लोग कोई मानने नहीं आए थे, साथ में थे, वो वही मर गए, और बाकी जो रह गए वो सब कोई चेतना शून्य हो गए। हिरण्यकशिपु देख रहे क्या बात है, वो कहां से आ गया भाई? वो पहले डर गया, डरने के बाद इसके बाद वो युद्ध शुरू करता है। अभी आज के दिन में दोपहर में भगवान का आविर्भाव हुआ था, लेकिन दोपहर से संध्या शाम तक उनका युद्ध हुआ था। किसके साथ? हिरण्यकशिपु के साथ। युद्ध होने के बाद शाम को उनको वध किए थे, क्योंकि उनका ऐसे वर प्राप्ति किए थे हिरण्यकशिपु, दिन में नहीं मरेंगे, रात को नहीं मरेंगे, इसलिए शाम के लिए इंतजार करना पड़ा। और घर में नहीं मरे, बाहर में नहीं मरेंगे, इसलिए उन्होंने एक घर और बाहर में जो दरवाजा होता है, दरवाजे के ऊपर खड़े किए थे, और आसमान में नहीं मरेंगे, भूमि में नहीं मरेंगे, इसलिए उनको अपना पैर का ऊपर बैठाए थे। वो नीचे भी नहीं लगे, आसमान में भी नहीं थे, और उनको अस्त्र शस्त्र में नहीं मारे, वो अपने नौक में मार दिए। और ब्रह्मा जी जो कुछ वर दिए थे, सारे वर को इंटैक्ट कर सारे वर को सामने रखकर उन्होंने क्या किए, हिरण्यकशिपु को वध किए थे। और वो हिरण्यकशिपु वध का वो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, प्रहलाद महाराज की प्रार्थना चर्चा करेंगे, और कुछ आगे चर्चा करेंगे। आज तो शाम को प्रोग्राम है, आज संभव नहीं होगा। आप लोग क्या कीजिए, शाम को भगवान नृसिंहदेव का 108 नाम अभी ग्रुप में दिया हुआ है, उससे एक नाम में भगवान का चरण में तुलसी दीजिए। एक तो तुलसी नहीं भी दे पाएंगे, ऐठे पाठ कीजिए। पाठ करने के बाद भगवान निश्चय मंत्र देकर भगवान को भोग लगाइए, और एकादशी का प्रसाद शाम को लीजिए गोधूली का समय में। इसके बाद काल सवेरे अन्न खाएंगे, कुछ पालन करेंगे, और काल शाम को हम चर्चा करेंगे। इसी का जो चर्चा हमारा चल रहा है उसे कंटिन्यू करेंगे। कोई प्रश्न है तो अभी पूछ सकते हैं, जो हम लोग चर्चा किए हैं उसका आज से देरी से शुरू हो गया, इसलिए हम दुखित है, हम नहीं लग रहा था, जो भी हो। और कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं, नहीं तो हम लोग यहीं रुकेंगे, काल शाम को शुरू करेंगे। ठीक है इसका हरे कृष्ण कौन ना से पॉइंट इंपोर्टेंट पॉइंट से जो पॉइंट होची से जने वो जो प्रयोग किए ना वो
खुद सोच रहे थे गुरु किसको बोलना है, उनका सोचना है, वो शास्त्र बात नहीं है। शास्त्र बात है जो हम बाद में बताएंगे। वो जो बताए कौन भगवान है, भगवान कैसे जानना है, हमारे मन में क्या बात है, हमारे मन में क्या बात है, गुरु का काम नहीं जानना। लेकिन उनका चिंतन ऐसे ही था, वो सोच कर आए थे। हाँ, वो सोचे थे। हाँ, तो हम लोग सोचा नहीं, हम गुरु क्या है होता है हम आपको बताएंगे दूसरा क्लास में। गुरु कैसे चयन करना है, किसको गुरु बोलते हैं, गुरु तत्व क्या है, वो बताएंगे। ठीक है जी। और ठीक है, तब जैसे प्रभुपाद की, निष्कंदेय भगवान की है, समवेद गौर भक्त बिंद की, निताय गौर प्रेमानंदे।